ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में कुछ। आई थिंक आज उनका आविर्भाव दिवस है। आविर्भाव है और बहुत एक ऐसा दिन है कि मतलब आज मैंने भी पढ़ा नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में दोबारा से। ऑफ कोर्स हम पढ़ते ही रहते हैं उनके बारे में, तो हर साल जब नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव आता है, तिरोभाव होता है, उनकी चर्चा करते हैं, सुनते हैं। बट जितना ही पढ़ लो उनके बारे में उतना ही कम है। बहुत प्योरीफाइंग था। नरोत्तम दास ठाकुर जी का स्मरण आते ही मन अपने आप चैतन्य महाप्रभु के चरणों में चला जाता है। मगर ये कौन थे नरोत्तम दास ठाकुर? आप सबको पता होगा, मगर शायद काफ़ी चीज़ें नहीं भी पता होंगी। एक डेप्थ में उनकी पर्सनैलिटी क्या थी, उनका मूड क्या था, और उनकी कंट्रीब्यूशंस क्या थी गौड़िया वैष्णव समाज के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़े डिटेल्स में। नरोत्तम दास ठाकुर जी कौन थे? ऑफ कोर्स विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने नरोत्तम अष्टकम लिखा है, जिसमें वो नरोत्तम दास ठाकुर जी की कंट्रीब्यूशंस और उनकी स्पेशलिटी बता रहे हैं। हमारे हर आचार्यों की एक न एक स्पेशलिटी रही है। ऑफ कोर्स सारे हमारे जितने भी गोस्वामीज थे, या बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, या फॉर एग्जांपल श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत, जितने भी आचार्य हैं, सबके सब ऑफ कोर्स उनका भक्ति सिद्धांत, भक्ति शास्त्रों में प्रवीण थे, कीर्तन में प्रवीण थे, और लोगों को भक्ति में लाने में, प्रीचिंग में, प्रचार में प्रवीण थे। इन सब में थे प्रवीण, मगर हर एक की कुछ ना कुछ एक स्पेशलिटी है। जैसे उदाहरण के लिए श्रील प्रभुपाद की अगर कोई स्पेशलिटी कहेंगे तो वो है कि हिप्पीज को, बाहर के पाश्चात्य देश के लोगों को भक्ति में लाने में वो एक्सपर्ट थे। तभी तो कहते हैं नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। उनका मंत्र भी ऐसे ही है। भक्ति संत सरस्वती ठाकुर की एक्सपर्टनेस थी सिद्धांत को रखने में। उसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर की स्पेशलिटी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने नाम अष्टकम में लिख रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर की स्पेशलिटी थी उनके कीर्तन्स में, उनके सॉन्ग्स में। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर जब जगन्नाथपुरी गए, मैं बताऊंगा जब गए थे एक बार, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर जी के सपने में आए, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नरोत्तम, तुम इस संसार में अपने 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 कीर्तनों से, अपने यूनिक कीर्तन से तुम एक अपना नया स्टाइल शुरू करो, कीर्तन का एक नया स्टाइल शुरू करो। और उस स्टाइल, जो स्टाइल जो तुम संसार में उतार के लाओगे, उस स्टाइल से लोगों को, उस कला से, स्टाइल कैसे कहेंगे, शैली, इस कीर्तन की शैली से, उस गाने की शैली से तुम लोगों को मेरे सिद्धांत को, मेरी शिक्षाओं को, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, उसको समस्त संसार में उसका वितरण कर दो। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने एक नया स्टाइल भी शुरू किया था गाने का, कीर्तन का, जिसको बोलते हैं गरहंड स्टाइल। गरहंड स्टाइल जो महाप्रभु ने स्वयं ने नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में संचारित किया, और उस स्टाइल में उन्होंने अपनी दो महान कृतियां लिखी, दो मेन बुक्स नरोत्तम दास ठाकुर की, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। और 50 पैसे में मिल जाएंगी आपको, 2 रुपये मिल जाएंगी, 10 रुपये मिल जाएंगी। तो इसलिए गौरकिशोर दास बाबा जी कहते थे कि 50 पैसे में 2 आने में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सिर्फ एक किताब चाहिए, प्रार्थना, और ऑफ कोर्स प्रेम भक्ति चंद्रिका भी है। हम जो गाते हैं श्री गुरु चरणा पद्मा, वो नरोत्तम दास ठाकुर की बुक से ही आ रहा है, प्रेम भक्ति चंद्रिका से, आई थिंक उसी से आ रहा है। सुबह सुबह हम गाते हैं।
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नरोत्तम अष्टकम में एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर की कीर्तन की ही प्रशंसा की है ज़्यादातर। नरोत्तम दास ठाकुर गाते कैसे थे, गाते हुए जब नरोत्तम दास ठाकुर जब कीर्तन करते थे तो पत्थर भी पिघल जाते थे, इस तरह कीर्तन होता था। नरोत्तम दास ठाकुर जब कीर्तन करते थे तो डांस करते थे, मृदंग करताल बजता था। और नरोत्तम दास ठाकुर के गाने से जितने भी डेकॉइट्स, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े कठोर हृदय वाले लोग, वो भी भगवान की भक्ति करने लगते थे। तो ये उनकी प्रेज है नरोत्तम दास ठाकुर की। बट ऑफ कोर्स उनकी लीला कहाँ से शुरू हुई? नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ था आज भी आप जाएं, आज तो चलो वो एक बंगाल का पार्ट बांग्लादेश में चला गया है, मगर उनका जन्म हुआ था राजशाही डिस्ट्रिक्ट में। बांग्लादेश में आज एक जगह है राजशाही डिस्ट्रिक्ट, राजशाही डिस्ट्रिक्ट। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट है राजशाही डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाईवे भी है, उसको बोलते हैं राजशाही हाईवे। तो आप उस पर हाईवे पे जाओगे तो आप सीधा राजशाही पहुंच जाओगे। तो उस हाईवे पे चलते रहो चलते रहो चलते रहो तो एक गांव में पहुंचोगे जिसका नाम है खेतुरी, जो कि पद्मा नदी के तीर पे है। तो एक्चुअली जब गंगा जी प्रयाग से आती हैं तो जैसे ही बंगाल में एंटर करती हैं तो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं गंगा जी। तो गंगा जी की एक ब्रांच जो आज जो बंगाल से जा रही है, कि जो कलकत्ता हावड़ा में बहती है, उस ब्रांच को कहते हैं हुगली नदी, हुगली सुना है ना, हुगली। और एक और ब्रांच बांग्लादेश से होते जाती है जिसको बोलते हैं पद्मा नदी। तो उस पद्मा नदी के तीर पे बैंक पे ये गांव है खेतुरी गांव। और इस राजशाही डिस्ट्रिक्ट के खेतुरी गांव में नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव हुआ। आज भी वहां पर खेतुरी गांव में बहुत बड़ा मंदिर है जिसका नाम है तो जो आज एक मठ में कन्वर्ट हो चुका है, तो जिसका नाम है गौरांग दर्शन मठ। आज भी आप जाओगे तो वहाँ पे आपको गौरांग दर्शन मठ मिलेगा। ऑफ कोर्स जहाँ पे उनके पेरेंट्स जहाँ पे बॉर्न हुए, उनके जो पेरेंट्स हैं वो जगह अब तो नहीं, अब तो ख़त्म हो चुकी है। मगर ये गौरांग दर्शन मठ में नरोत्तम दास ठाकुर ने अपना मेन टाइम बिताया था, बाद में प्रचार किया, जो अपना जो बेस वहाँ बनाया था। दोबारा अपने घर में ही आ गए थे वो खेतुरी गाँव में प्रीचिंग करने के लिए। तो वहाँ पे आज भी जाओगे तो वो जगह है, और वहाँ पे उनका जन्म हुआ। उनके फादर का नाम था कृष्ण आनंद दत्त और उनकी माँ का नाम था नारायणी देवी। तो ऑफ कोर्स कृष्ण आनंद दत्त वहाँ के बहुत बड़े जमींदार और किंग थे, एक्चुअली लोकल किंग थे वो। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत बड़े परिवार में पैदा हुए, मगर जब उनका जन्म हुआ तो उनके मदर ने फिर, जैसे जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो उनकी मदर ने उनको खाना खिलाने की कोशिश की, खा ही नहीं रहे थे, रोते जा रहे थे। उनके पेरेंट्स बड़े डिस्टर्ब हो गए कि भाई क्या हो गया, ये बच्चा तो खा नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स को बुलाया, कुछ समझ नहीं आया। तो वहाँ का एक एस्ट्रोलॉजर आया। एस्ट्रोलॉजर ने बच्चे की कुंडली देखी, उसने कहा कि भाई इस बच्चे को तुम कृष्ण को प्रसाद ऑफर करके खिलाओ तब खाएगा। दूध भी नहीं पी रहे थे, माँ का दूध ही नहीं पी रहे थे। वो ऐसे बच्चे, उन्होंने कहा दूध ऑफर्ड नहीं है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो उन्होंने कहा कि दूध भी नहीं पी रहा, कुछ नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, इसको ऑफर करके पिलाओ तुम। तो अब उनके अपने मदर को बोला कि तुम भी ऑफर्ड फूड खाओ, वरना वो तुम्हारा दूध नहीं पिएगा। ये नरोत्तम दास ठाकुर है। हम क्या कर रहे थे एक साल में? हमें तो पता ही नहीं था हम एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। ये आचार्य होते हैं, ये भगवान के धाम से आते हैं संसार को उतारने के लिए। ऑफ कोर्स जब नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ, वहाँ पे जन्म हुआ, और फिर जब थोड़े बड़े हुए तो उनकी पढ़ाई शुरू हुई। पढ़ाई एज यूजुअल उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने बहुत जल्दी सब कुछ मास्टर कर लिया। 12 साल की उम्र तक वो सारे शास्त्रों में एक्सपर्ट हो गए। मगर ये तो चलो जन्म की बात है, अगर थोड़ा पास्ट में जाओगे तो नरोत्तम दास ठाकुर के जन्म से पहले, नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ था 1531 में, 1531 AD। तो उससे पहले या अराउंड उसी टाइम पे
नहीं एक्चुअली तो उससे पहले होगा थोड़ा सा। चैतन्य महाप्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर के जन्म से पहले चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और सब लोग पद्मा नदी के किनारे पे आए कीर्तन करते हुए। तो हमें पता है कि महाप्रभु पुरी में थे और महाप्रभु ने एक बार कहा कि मुझे वृंदावन जाना है नहीं? तो वो वृंदावन जाने के लिए नवद्वीप से गुजरे, तो नवद्वीप के सारे लोग हो गए, नित्यानंद प्रभु सब लोग हो गए, तो वो पद्मा नदी के तीर पे आ गए, हरिदास ठाकुर सब थे वहाँ। तो वहाँ पे आकर चैतन्य महाप्रभु चिल्लाने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, गाने लगे बहुत बहुत लाउडली और एक्चुअली वाइल्ड हो गए। नित्यानंद प्रभु किसी को समझ नहीं आ रहा कि नरोत्तम है कौन। तो सब लोग सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का एक नया नाम उच्चारण करें, नरोत्तम नरोत्तम, कृष्ण भगवान को भी नरोत्तम ही बोलते हैं और क्या है। तो मगर सबने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर बाद में महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने पूछा ये कौन है, आप प्लीज बताइए। तब महाप्रभु ने कहा कि ये एक व्यक्ति है। तो मैंने भगवान कृष्ण का प्रचार जगन्नाथपुरी में करा, नित्यानंद प्रभु आपने, श्रीपाद आपने बंगाल में किया, वृंदावन में भी हमने गोस्वामी के थ्रू करा दिया, मगर ये जो पार्ट है बांग्लादेश का ये रह गया, मतलब वेस्ट बंगाल उस टाइम। मैं चाहता हूं यहां पे भी मेरी शिक्षा और मेरा प्रेम सबको मिले, और इसलिए एक व्यक्ति आएगा नरोत्तम जो मेरा बहुत प्रिय भक्त होगा, जिसके द्वारा मैं प्रेम प्रचार करूंगा। महाप्रभु ने ऐसा कहा। बट चैतन्य महाप्रभु ने ये ड्यूटी नित्यानंद प्रभु को दी। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला, निताय तुम जो मेरे लिए प्रेम अनुभव करते हो वो प्रेम तुम पद्मा नदी को दे दो। तो मैं उस दिन बता रहा था तो नित्यानंद त्रयोदशी पे कि सारे मेन प्रीचर्स नित्यानंद प्रभु से इनिशिएटेड है या इंस्पायर्ड है। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का, क्योंकि गुरु तत्व है, कि तुम अपना प्रेम संचारित कर दो नरोत्तम के हृदय में। अब वो तो है नहीं, तो अपना प्रेम तुम पद्मा नदी को दे दो। महाप्रभु बोलते बोलते रो रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के आंसू कलेक्ट कर लिए अपने हाथ पे, और महाप्रभु ने कहा इन्हीं आंसू में तुम मेरा अपना प्रेम डाल के पद्मा नदी को दे दो। तो उन्होंने पद्मा नदी को दे दिया, और पद्मा नदी से महाप्रभु ने बोला कि तुम जब नरोत्तम आएगा तो उसको दे देना है प्रेम। और ये बोला कि तुम्हें कैसे पता लगेगा नरोत्तम आएगा, जैसे ही नरोत्तम तुम्हें छुएगा तुम में एक्सटेसी आ जाएगी। अब ये अजीब तरीके के लोग हैं, नहीं हमारी तरह नहीं है जो बस दाल चावल खाते रहते हैं और चलते रहते हैं। दे आर डिफरेंट। तो पद्मा नदी ने वो प्रेम छुपा के रखा अपने पास। इनफैक्ट आज भी कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि जो पद्मा नदी में स्नान करता है और जो वैष्णव निंदा नहीं करता, तो नित्यानंद प्रभु ने वहां पे श्लोक बोला है कि जो भी पद्मा नदी में स्नान करेगा और जो वैष्णव निंदा नहीं करेगा, यदि वैष्णव निंदा ना करीबे, उसको पद्मा नदी भी कृष्ण प्रेम दे देंगे। वो भी श्लोक रिकॉर्डेड है भक्ति रत्नाकर में। इनफैक्ट मैं बताना भूल गया, नरोत्तम दास ठाकुर की लाइफ हिस्ट्री जो है उसके बारे में हमें 2 किताबों से पता लगता है। एक है नरोत्तम विलास, एक है भक्ति रत्नाकर। भक्ति रत्नाकर में मोस्टली श्रीनिवास आचार्य की लाइफ पे ज्यादा फोकस है, और नरोत्तम विलास में नरोत्तम दास ठाकुर की लाइफ पे ज्यादा फोकस है। और ये दोनों बुक्स एक ही व्यक्ति ने लिखे, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर कौन थे? नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर श्रीनिवास आचार्य जी के शिष्य हरिराम आचार्य, उनके शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य हैं। मतलब उसी लाइन में आ रहे हैं, श्रीनिवास आचार्य की लाइन में आ रहे हैं वो। तो उन्होंने ऑफ कोर्स लिखना ही था श्रीनिवास आचार्य की लाइफ हिस्ट्री, तो उन्होंने भक्ति रत्नाकर ने श्रीनिवास आचार्य की लाइफ हिस्ट्री पे फोकस किया है। मगर क्योंकि श्रीनिवास आचार्य के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर है नहीं, तो उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर पे भी बुक्स लिख दी, नरोत्तम विलास। तो नरोत्तम विलास मेन बुक है जो, और भक्ति रत्नाकर दोनों में, उसमें भी अकाउंट है नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में। तो वहाँ उनमें श्लोक आता है कि पद्मा नदी में स्नान करने से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, बट एक कंडीशन पे, यदि वैष्णव निंदा नहीं करेंगे तो जब 12 साल के हो गए नरोत्तम, अब हम वापस आ गए, नहीं है तो हिस्ट्री में गए थे हम। तो 12 साल के हो गए,
नरोत्तम दास ठाकुर, तब उनके पेरेंट्स ने सोचा कि इसकी शादी करा देते हैं। पहले ज़माने में चाइल्ड मैरिज होती थी, है नहीं, बचपन में मैरिज हो जाती थी कि बच्चे का माइंड स्टेबल हो जाए, वरना वो इधर उधर मुँह मारेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा चलो शादी करा देते हैं, वैसे भी ज़्यादा भक्ति में है ये, और कहीं फुल टाइम ना बन जाए, तो हर पेरेंट्स को डर तो रहता ही है। तो वो शादी के लिए ढूंढ रहे थे लड़की, मगर नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, तो नरोत्तम दास ठाकुर के सपने में नित्यानंद प्रभु आए, और नित्यानंद प्रभु ने कहा, नरोत्तम तुम शादी मत कर लेना, वरना पूरी तरह फंस जाओगे और तुम्हारा फॉल डाउन हो जाएगा। नित्यानंद प्रभु ने बोला तुम फंस जाओगे, इसलिए तुम जल्दी से कल सुबह उठते ही पद्मा नदी के पास जाओ, उसमें स्नान करो। तो पद्मा नदी को महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दिया हुआ है, और वो ले और फिर लेने के बाद तुम वृंदावन चले जाओ और प्रचार करो इसका। तो नरोत्तम ठाकुर सुबह होते ही बिना बताए जल्दी उठ गए, 3-4 बजे उठ गए होंगे, मम्मी पापा सो रहे होंगे उनके, हम चैंटिंग करते हुए हरे कृष्णा पद्मा नदी के पास गए। पद्मा नदी के पास एक पेड़ है इमली का, तो वो पेड़ आज भी है और वो जगह आज भी है, उस जगह का नाम है प्रेम तला। तो ये जो आश्रम है ना, गौरंग धाम आश्रम, अभी जो खेतुरी में, उससे कुछ मतलब आपका 10 किलोमीटर दूर ये जगह है इमली तला, सॉरी क्या कह रहा हूँ, प्रेम तला। तो उस पेड़, वहाँ गए, पेड़ के पास बैठे, और वहीं पे घाट से बना हुआ है, वहाँ पे जाके उन्होंने स्नान किया पद्मा नदी में। स्नान करते ही पद्मा नदी को समझ आ गया कि नरोत्तम आ गए, पद्मा नदी में एक्सटेसी आ गई और उन्होंने प्रेम दे दिया। और जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर ने डुबकी मार के बाहर निकले, तो उनका रंग सांवले रंग से गोल्डन कलर हो गया, चेंज, कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया उनका। पहले तो हमारी तरह के सांवले रंग के, बंगाल के लोग सूरा टाइप के होंगे, सूरा है, सूरा का है, अच्छा। तो बट जब वो निकले तो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन के हो गए, चैतन्य महाप्रभु के कॉम्प्लेक्शन के। तो उनके पेरेंट्स ढूंढते हुए आए, तो वो पहचान ही नहीं पाए ये कौन, क्या लड़का है, हमें शक्ल तो हमारे लड़के ऐसी लग रही है, बट ये फॉरेनर टाइप का कैसे बन गया। पूरा वाइटिश हो गया ना कॉम्प्लेक्शन। खैर वो ले गए, सब सरप्राइज थे। और उस टाइम से नरोत्तम दास ठाकुर पूरी रात रोते रहते थे, हा कृष्णा हे गौरंगा। कि पेरेंट्स ने कहा तो पागल हो गया है, तो उनके पेरेंट्स कहते कुछ जल्दी से करते हैं। मगर जो कृष्ण दत्त उस टाइम राजा थे, मैंने बताया ना राजा थे, तो उनको जो मेन किंग है मुस्लिम, उसने बुलाया कुछ मीटिंग के लिए अर्जेंटली। कृष्ण दत्त ने कहा मुझे जाना है अर्जेंटली, इसको अभी रखो, बाद में देखते हैं क्या करना है इसका। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि ये अच्छा समय है भागने का। महाप्रभु भी सपने में है, महाप्रभु ने कहा नरोत्तम अब तुम भागो यहाँ से, क्योंकि तुम्हें नित्याय की कृपा मिल चुकी है, और तुम जाओ अब वृंदावन जाके लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना। नरोत्तम दास ठाकुर फिर वहाँ से भागे, और भागते रुके नहीं, भागते ही रहे, पता नहीं कितने दिन भागे थे, आई थिंक 12 दिन भागते रहे। और बीच में एक्चुअली क्या हुआ, बीच में एक्चुअली थक गए होंगे, तो पेड़ के नीचे बैठे वो कहीं गाँव में, तो वहाँ पे एक सुंदर सा लड़का आया, और उसने कहा कि ये दूध का लाया कुछ पॉट, उसने कहा ये दूध पी लो तुम, तो तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी। नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं पी सकता, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे वृंदावन जाना है। तो पता नहीं भगवान की कृपा से उनको नींद आ गई, और नींद में सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी भी आ गए, और उन्होंने कहा कि तुम्हें दूध पी लो, क्योंकि साक्षात महाप्रभु आए थे तुम्हें देने के लिए, उन्होंने दिया है दूध, तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी, तुम आराम से वृंदावन पहुँच जाओगे। तो वो वृंदावन उन्होंने पिया, वृंदावन चले गए। मतलब पॉइंट ये है कि महाप्रभु स्वयं उनकी केयर कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है उनके मिशन को बढ़ाने वाले नरोत्तम दास ठाकुर आगे होंगे। और जब नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन, तो वहाँ पे जो एक मंदिर है रूपा गोस्वामी का, राधा गोविंद मंदिर आज भी है, तो वहाँ की सीढ़ियाँ, वहाँ पे जाके बैठ गए। और राधा गोविंद मंदिर उस टाइम ये सारे मंदिरों की जो डीटी वर्शिप जीवा गोस्वामी संभाल रहे थे। तो वहाँ पे डिवोटीज ने देखा कि एक बहुत सुंदर लड़का आके बैठा हुआ है, जीवा गोस्वामी को बताया, तो जीवा गोस्वामी को समझ आ गया कि नरोत्तम होगा, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी, भूगर गोस्वामी, सबको चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही बताया हुआ था। बात तो फैल गई थी कि एक व्यक्ति नरोत्तम दास आएगा कोई,
और सब प्रतीक्षा कर रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर की। तो सबको पता लग गया जरूर नरोत्तम होगा, क्योंकि इतना सुंदर और रोता ही जा रहा है कृष्ण प्रेम में, ये नरोत्तम के सिवाय कोई नहीं हो सकता। सब जीवा गोस्वामी भागे भागे आए, उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि मैं तो नरोत्तम हूँ। जीवा गोस्वामी ने आलिंगन किया और फिर उसको अपने पास रख लिया। और जीवा गोस्वामी को भी सपना है महाप्रभु का कि जीवा तुम इसकी इनिशिएशन लोकनाथ गोस्वामी से कराना। अब लोकनाथ गोस्वामी से क्यों कराना है वो नहीं पता लगा मुझे आज तक, कि उनसे क्यों कराना था, वो एक मिस्ट्री है जो सॉल्व नहीं है। बट नरोत्तम दास ठाकुर फिर लोकनाथ गोस्वामी के पास गए। लोकनाथ गोस्वामी, प्रॉब्लम ये थी कि लोकनाथ गोस्वामी, भूगर गोस्वामी बहुत हम्बल थे, इसलिए चैतन्य चरितमृता में कृष्णदास कविराज स्वामी को उन दोनों ने मना किया था कि हमारा नाम मेंशन मत करना। भूगर गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी का नाम सिर्फ एक बार है। लोकनाथ गोस्वामी का नाम है शायद, लोकनाथ गोस्वामी का तो नाम तो है नहीं, भूगर गोस्वामी का फिर भी नाम है, एक बार है शायद, फिर भी मेंशन किया हुआ है। उन्होंने कहा हमारा नाम मत लेना, तुम सारे महाप्रभु के भक्तों का नाम लेना, मगर हम भक्त नहीं हैं, हम तो पापी हैं। तो उन्होंने नाम लिया लोकनाथ गोस्वामी के। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि वेल, मैं लायक ही नहीं हूँ। और ये इंसिडेंस बहुत फेमस है। नरोत्तम दास ठाकुर ने फिर क्या किया, उन्होंने कहा महाप्रभु का आदेश ही है। तो जहाँ भी लोकनाथ गोस्वामी अपना मतलब शौच करने जाते थे सुबह सुबह जंगल में, और फिर आते थे तो वो पीछे से साफ करके रखते थे कि अगले दिन आएंगे तो साफ मिले। तो ऐसे 1 साल चलता रहा, 1 साल। और 1 साल बाद लोकनाथ गोस्वामी ने पूछा ये कौन कर रहा है सफाई 1 साल बाद, मतलब पता नहीं 1 साल तक क्या हो रहा था। 1 साल उन्होंने पूछा कौन कर रहा है, 1-2 महीने में पता लग जाता है, बट 1 साल लोकनाथ गोस्वामी एक्चुअली परीक्षा ले रहे थे। और 1 साल बाद उन्होंने कहा नरोत्तम कर रहा है आपकी। लोकनाथ गोस्वामी बहुत खुश हुए कि इतना महान, इतना अमीर होते हुए, इतना इंटेलिजेंट, इतना सुंदर होते हुए भी वो सब कुछ भूल के इतनी निम्न सेवा कर रहा है, तो ज़रूर लायक होगा दीक्षा के। और इनफैक्ट ऐसी परीक्षा सभी लेते हैं। जो ये आपकी वो थी ना, कौन थी, क्या कहते हैं, कौन थी आपकी हेमलता, नहीं, गंगा माता गोस्वामी नहीं थी, कौन थी, हाँ एक गोस्वामी थी, आई थिंक कृष्णप्रिया, विष्णुप्रिया थी कोई, तो बहुत बड़े राजा की पुत्री थी। तो वृंदावन आई वो, तो वृंदावन आए तो उनकी जो गुरु थे हरिदास जी, एक बहुत फेमस हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हरिदास जी, तो उनसे उन्होंने दीक्षा ले। हाँ तो एक्चुअली कृष्णप्रिया ठाकुरानी, तो बहुत बड़ी राजा की पुत्री थी। तो वो आई तो उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा चाहिए। तो हरिदास जी ने कहा कि तुम तो राजा की पुत्री हो, तुम क्या करोगी यहाँ पे, कैसे भजन करोगी? अगर तुम्हें रहना है यहाँ पर तो तुम्हें अपनी सुंदरता, अपना सारा मान सम्मान छोड़ के तुम भिक्षा मांग के खाओ और रोज़ 1 लाख नाम लो। तो रोज़ 1 लाख नाम लेती थी और भिक्षा मांग के रहती थी। 1 साल उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने दीक्षा दी। यू कैन इमेजिन, पहले ऐसे दीक्षा मिलती थी, अब कैसे मिलती है दीक्षा? तो बस शेल्टर हो जाती है, दीक्षा मिल जाती है कुछ लोग आजकल तो कुछ परीक्षा तो आजकल तो छोड़ दो कोई भी बात। नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी ने फिर दीक्षा दी नरोत्तम दास ठाकुर को। और फिर लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम से बोला कि नरोत्तम, कभी भी तुम गंदी एसोसिएशन मत लेना और कभी भी हमेशा तुम श्रीनिवास आचार्य के अंडर रहना। ये 2 इंस्ट्रक्शंस दी नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी ने। कहने का मतलब है कि जो स्पिरिचुअल, आप चाहे कितने ही महान हो, गुरु तो हमेशा आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस ही देगा। नरोत्तम दास ठाकुर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कभी भी गंदी एसोसिएशन मत लेना और हमेशा श्रीनिवास आचार्य के अंडर रहना, क्योंकि कभी भी डिविएट हो सकते हो। मतलब नरोत्तम दास ठाकुर को ऐसा बोल रहे हैं तो हमें क्या बोलेंगे गुरु, हमें तो पता नहीं, हमें तो क्या कोई एडवाइस क्या होगी। इनफैक्ट जब नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल गए थे प्रीचिंग करने, जीवा गोस्वामी ने भी इंस्ट्रक्शन दिया नरोत्तम दास ठाकुर को। और जीवा गोस्वामी की इंस्ट्रक्शन वो लेटर में भी लिखी है, वो लेटर भक्ति रत्नाकर में पब्लिश्ड भी है। और जीवा गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को लिखा कि तुम प्रीचिंग करने आ रहे हो बंगाल में, 2 चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी शादी मत कर लेना और कभी भी मछली मत खाना अब नरोत्तम दास ठाकुर को इंस्ट्रक्शंस ऐसे कैसे? नरोत्तम दास ठाकुर को
नरोत्तम ठाकुर ने ऐसा भी नहीं सोचा कि मुझे बोल रहे हैं, मुझे, बट ही वॉज नॉट थिंकिंग लाइक दैट। नरोत्तम दास ठाकुर एनीवे लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, तो जीवा गोस्वामी ने एक्सेप्ट किया उनको एज अ स्टूडेंट। ये 3 फ्रेंड्स बन गए, श्रीनिवासाचार्य, श्यामानंद पंडित और जीवा गोस्वामी, ओ सॉरी नरोत्तम दास ठाकुर, तीनों फ्रेंड बन गए। और ये तीनों के तीनों एनीवे मैं बाद में बताऊंगा। तो इस तरह जीवा गोस्वामी के डिसाइपल्स बन गए। एक बार नरोत्तम दास ठाकुर को नरोत्तम दास में लिखा है कि नरोत्तम दास ठाकुर एक बार बैठ के भजन कर रहे थे, श्रीमती राधा रानी उनके ड्रीम में आई। ड्रीम नहीं, सॉरी ड्रीम क्या कह रहा हूं मैं, उनके मेडिटेशन, उनके चैंटिंग करते वक्त, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर मानसी सेवा में एक्सपर्ट थे, माइंड में सर्विस करते थे। श्रीमती राधा रानी आई और उन्होंने कहा कि देखो कि आज मुझे लंच लेना है, आज मुझे कृष्ण के लिए लंच बनाना है, तो मैं आज बनाऊंगी अपने गोपियों फ्रेंड्स के साथ। तो मेरी एक गोपी, उसका नाम है चंपक लता। चंपक लता अष्टसखी में आती है ना। तो चंपक लता, मैं तो और भी डिशेस बनाऊंगी, तो वो कृष्ण के लिए दूध उबालेगी, तो तुम उसको दूध उबालने में हेल्प करना। और इस तरह से राधा रानी ने नरोत्तम दास ठाकुर की नित्य सेवा रिवील की। नरोत्तम दास ठाकुर की गोलोक में नित्य सेवा है दूध को बॉईल करना, और उनका नाम रिवील किया कि तुम्हारा नाम होगा आज से चंपक मंजरी। चंपक मंजरी है वो, चंपक लता के अंडर रहती हैं और दूध बॉईल करती हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर को बहुत खुशी हुई। नरोत्तम दास ठाकुर फिर चैंटिंग करते करते वो लोग धाम पहुंच गए। उनकी चैंटिंग ऐसे होती है, हम तो चैंटिंग करते नींद में पहुंच जाते हैं वो चैंटिंग करते करते गोलोक धाम पहुंच जाते हैं। तो वो गोलोक धाम में बॉईल कर रहे थे दूध, और दूध ऊपर गिरने लगा। तो गिरने लगा, एकदम से उन्होंने उठा के नीचे रखा, और वो इतना गर्म था वेसल कि उनकी उंगलियां जल गई। एकदम से उनकी मेडिटेशन टूटी, चैंटिंग एकदम से आंख खुली और उनके हाथ जल गए थे ओरिजिनली। तो इससे हमें पता लगता है कि उनकी मानसिक सेवा कोई इमेजिनेशन नहीं थी, कोई सहजिया नहीं थे वो कि फालतू में मुंगेरी लाल की तरह सोच रहे हैं मैं दूध उबाल रहा हूँ। इट वाज समथिंग एल्स। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर एक बार चैंटिंग कर रहे थे, गोलोक पहुंच गए। गोलोक में राधा रानी और कृष्णा होली खेल रहे थे। तो ये तो अपने चंपक मंजरी के रूप में थे, तो कृष्ण माँ ने रंग डाला राधा पे और चंपक मंजरी पे भी डाल दिया। तो इनकी एकदम से मुंह पे रंग पड़ा, होली पे पानी पड़ा ठंडा ठंडा, तो एकदम से आंख खुल गई, मेडिटेशन टूट गई। उनके कपड़े पे असली में सारे होली के रंग। तो मानसी सेवा कोई ख्याली वो पुलाव इमेजिनेशन नहीं है, वो असली में होता है। वो नरोत्तम दास ठाकुर की दूसरी कंट्रीब्यूशन मानसी सेवा। पहली कंट्रीब्यूशन कीर्तन स्टाइल, और दूसरी सेवा मानसी सेवा इंट्रोड्यूस करने वाले गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में एज अ प्रैक्टिस, एज अ साधना नरोत्तम दास ठाकुर ने की है। ऑफ कोर्स रूपा गोस्वामी ने मेंशन की है अपनी बुक में, बट नरोत्तम दास ठाकुर ने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया, एक आइडियल सेट किया कि मानसी सेवा क्या होती है और कैसे की जाती है। नरोत्तम दास ठाकुर से पहले भी लोगों ने बोल रखा है, जैसे आपके ध्यानचंद्र गोस्वामी, उन्होंने लिखा है मानसी सेवा के बारे में, और नरोत्तम दास ठाकुर ने इसको प्रोपोगेट और प्रमोट किया, एक सही मानसी सेवा, सहजियों से अलग। और तीसरी कंट्रीब्यूशन मंजरी भाव नरोत्तम दास ठाकुर की हमारी संप्रदाय के लिए, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर से पहले मंजरी भाव था, ऑफ कोर्स वो तो है ही हमारी संप्रदाय में, बट उसको वेल डिफाइन करने वाले नरोत्तम दास ठाकुर थे कि हम राधा कृष्ण के सेवा के रूपा मंजरी के अंडर, हम गौड़ीय वैष्णव का जो एम है वह रूपा मंजरी के अंदर के अधीन मंजरी सेवा लेके राधा कृष्ण की सेवा करना, ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है। गोपी भरतु पद कमल और दासानुदास। तो राधा रानी के दासी रूपा मंजरी, उनकी दासी फिर और मंजरी, मतलब लाइक दैट। मतलब श्रीमती राधा रानी के अंदर ललिता विशाखा चंपक लता, फिर उनके अंडर रूपा मंजरी, फिर उनके अंडर दासानुदास। इस तरह से उन्होंने दिखाया। तो नरोत्तम दास ठाकुर को उसके बाद इन्होंने इनकी जब स्टडीज पूरी हो गई तो जीवा गोस्वामी ने फिर तीनों को बोला कि तुम तीनों
बंगाल जाओ, प्रीचिंग करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो गोस्वामी ने बुक लिखी है उसको बंगाली में ट्रांसलेट करके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी इनकी थी, पहली प्रीचिंग पार्टी या बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, प्रीचिंग पार्टी नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी एक्चुअली। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीमदाचार्य और तीसरे श्यामानंद पंडित। श्यामानंद पंडित, हाँ, 3 फ्रेंड्स थे ना, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीमदाचार्य और श्यामानंद पंडित, जीवा गोस्वामी के स्टूडेंट। जीवा गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को टाइटल भी दिया, ठाकुर महाशय। ठाकुर महाशय उनका टाइटल है। नरोत्तम दास ठाकुर को ज़्यादा इसी नाम से जाना जाता है, ठाकुर महाशय। तो उनका पूरा नाम पड़ा नरोत्तम ठाकुर महाशय। ठाकुर महाशय इसलिए था क्योंकि सिंगिंग में बहुत एक्सपर्ट थे। ठाकुर इसलिए था क्योंकि सिद्धांत में बहुत एक्सपर्ट थे। तो यू कैन इमेजिन, सिद्धांत और सॉन्ग जब साथ में मिल जाता है तो प्रीचिंग में क्या पावर होगी। यू कैन इमेजिन कितनी जल्दी प्रचार हो सकता है। जब आप सॉन्ग्स में सिद्धांत रख दो तो वो तो बहुत जल्दी फैल जाती है, चीज़ें आग की तरह फैलती हैं। और पूरे बंगाल में आज भी जाओ, सब नरोत्तम दास ठाकुर के सॉन्ग्स गाते रहते हैं। सब बच्चे नरोत्तम दास ठाकुर के सॉन्ग्स गाते हैं। मछुआरे, बोट चलाने वाले सब नरोत्तम दास ठाकुर के सॉन्ग्स गाते हैं। आप देखो, मिल जाएगा। सो नरोत्तम दास ठाकुर ये तीनों गए बंगाल, और वहाँ पे जो भी वो अलग इंसिडेंट्स है। और वहाँ से बंगाल में वो सबसे पहले जाके सारे महाप्रभु के एसोसिएट से मिले। नवदीप में शुक्लांबर ब्रह्मचारी से मिले। उन्होंने कहा भी ये भी चले जाएंगे, आशीर्वाद क्या मिलेगा। नवदीप में शुक्लांबर ब्रह्मचारी, और फिर उसके बाद तो कटवा में दास गदाधार जी, उनसे आशीर्वाद लिया। और फिर इसके बाद ईशान ठाकुर, विष्णुप्रिया देवी के जो सर्वेंट है, उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे मिले। शांतिपुर गए तो वहाँ पे अद्वैताचार्य के पुत्र अच्युतानंद, उनसे आशीर्वाद लिया। अंबिका कलना गए, अंबिका कलना में सूर्यदास सरखेल के नेफ्यू, उनसे आशीर्वाद लिया। सब थे उस टाइम, सबके सब विद्यमान थे। सब नरोत्तम दास ठाकुर से मिलकर बहुत खुशी। उन्होंने कहा हम तुम्हारी वेट कर रहे थे, क्योंकि महाप्रभु ने कहा था एक नरोत्तम नाम का व्यक्ति आएगा, पूरे संसार को तार देगा। हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। इनफैक्ट नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के ही अवतार है, शक्ति अवतार, ऐसा कहा जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर शक्ति अवतार है नित्यानंद प्रभु के। तो सब ने मिलकर आशीर्वाद दिया नरोत्तम दास ठाकुर को। फिर और सब ने कहा, और फिर उसके बाद श्रीखंडा गए। श्रीखंडा में रघुनंदन बताया था मैंने, मुकुंद, उन्होंने आशीर्वाद दिया। जाजीग्राम गए, श्रीमदाचार्य रामचंद्र कबीराज, श्रीमदाचार्य के जो डिसाइपल बहुत बड़े, जो कि बाद में नरोत्तम दास ठाकुर के फ्रेंड बन गए, रामचंद्र कबीराज, उन्हीं के साथ रहते थे। तभी तो वो सॉन्ग है, रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तम दासा। तो उन सबसे आशीर्वाद लिया। और फिर जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में कौन कौन था? तो जगन्नाथपुरी में काशीश्वर पंडित, उनसे आशीर्वाद लिया। अभी जो थे प्रेजेंट, बाकी काफ़ी एसोसिएट चले गए थे, काशीश्वर पंडित थे। और फिर उसके बाद मामू ठाकुर पता है? मामू ठाकुर थे। तो ध्यानचंद्र गोसाई के डिसाइपल मामू ठाकुर, जो गंभीरा में जो मंदिर है, उनके पुजारी मामू ठाकुर। तो ये सारे के सारे रो रहे थे, हा गौरंगा, हा कृष्णा। नरोत्तम दास ठाकुर पहुंचे, बहुत खुश, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए हम अपने आप को जिंदा रखा है हमने। और भी डिसाइपल्स थे वहाँ पे, जगन्नाथ देव, जगन्नाथ चट एक थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, सबसे मिले। और फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि अब तुम जल्दी खेतूरी वापस अपने गांव जाओ, वहाँ जाके प्रीचिंग शुरू करो। तो नरोत्तम ठाकुर फिर सबसे आशीर्वाद लेके गांव गए। नरोत्तम दास ठाकुर ने सिखाया हमें कि प्रचार के लिए वैष्णवों का आशीर्वाद चाहिए होता है, कोई कोर्स नहीं चाहिए होता सिर्फ। कोर्स पढ़ के श्लोक रट के आप प्रीचिंग कर लोगे, सिर्फ वो नहीं होता। कोर्स तो चाहिए होता है। नरोत्तम ठाकुर ने ट्रेनिंग ले ली थी जीवा गोस्वामी के अंडर, पढ़ने ही गए थे, ऐसी बात नहीं है, बट आशीर्वाद के बिना प्रचार नहीं हो सकता। तो खेतूरी गए। खेतूरी में उनके जो मदर फादर थे वो तो शायद चले गए थे, मगर उनका एक नेफ्यू था, संतोष दत्त,
मतलब उनके जो फादर थे कृष्णानंद दत्त, उनके बड़े भाई का बेटा संतोष दत्त, वो संभाल रहा था सारा राज्य उस टाइम। तो बहुत खुश हुआ वो। नरोत्तम दास ठाकुर गए, उन्होंने उसको भी इनिशिएशन दी थी संतोष दत्त को। और वहां पे संतोष दत्त जी ने उनके लिए, नरोत्तम दास ठाकुर के लिए बड़ा सा मंदिर बनवाया, जो आज भी मंदिर है, जो मैं बता रहा था ना, गौरंग धाम मठ बन गया है खेतुरी में, वो मंदिर ही संतोष दत्त जी ने बनवाया था, उनका बेस। उन्होंने कहा तुम यहाँ पे रहो और यहाँ से प्रीचिंग करो। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपना प्रीचिंग शुरू की, तो उनके सपने में चैतन्य महाप्रभु आए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नरोत्तम, तुम्हारे खेतुरी गांव में एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है और उसका एक धान का गोडाउन है। धान समझते हैं ना आप लोग? धान हमें तो पता ही है, अब तो चावल का। तो मगर वो गोडाउन बंद है क्योंकि उसमें सांप भर गए हैं और कोई जाता ही नहीं अंदर, तो उसने बंद किया हुआ है। मगर उस व्यक्ति को नहीं पता कि उस गोडाउन में मेरी एक मूर्ति पड़ी है, गौरंग और विष्णुप्रिया की, गौरचंद्र विष्णुप्रिया की डीटीज है वहां, मगर किसी को उसको पता ही नहीं। तो महाप्रभु ने कहा कि जब मैं संन्यास लिया था मैंने कटवा में, तो संन्यास लेने के बाद मैंने अपने हृदय से प्रकट की थी अपनी डीटीज, मेरी और विष्णुप्रिया की, गौरचंद्र विष्णुप्रिया। मतलब यू कैन इमेजिन, गौरचंद्र विष्णुप्रिया डीटीज कहीं है नहीं, बाय द वे, कहीं भी नहीं है, सिवाय योगपीठ में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु विष्णुप्रिया की डीटीज एस्टैब्लिश की है वहां पर, गौरांग विष्णुप्रिया की। मगर उससे पहले भी सबसे पहली डीटीज गौरांग महाप्रभु विष्णुप्रिया की नरोत्तम दास ठाकुर जी को मिली। तो उन्होंने कहा कि वो डीटीज है, मैं जब संन्यास ले रहा था मैंने अपने हृदय से प्रकट की थी, तो वो डीटीज मैंने गंगा जी में बहाती थी। और बहाते बहते बहते गंगा जी में, अब वो किसी तरह खेतुरी गांव वहाँ पहुँच गई। और वहाँ पे तो गंगा जी की एक बार बाढ़ आई, तो बाढ़ से वो उसके गोडाउन में चली गई और फिर गोडाउन में सांप आ गए, तो उसको खुद ही नहीं पता वहाँ है। तो उन्होंने कहा तुम जाओ ले लो। तो नरोत्तम दास ठाकुर गए, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति, अच्छा गोडाउन बंद है? उन्होंने कहा हाँ देखो वहाँ पर है। तो गए, तो उन्होंने उससे कहा कि देखो इसमें डीटीज पड़ी हैं महाप्रभु की, वहाँ पे प्रकट हो चुकी हैं और मुझे लेनी है, मुझे आदेश है। उसने कहा नहीं सांप बहुत है, आप मत जाइए, आप मर जाएंगे। नरोत्तम ठाकुर ने कुछ नहीं होगा। तो गोडाउन खोला, जैसे ही वो अंदर गए सारे सांप आ गए, हजारों सांप, सीधा कोबरा बड़े सारे। नरोत्तम दास ठाकुर को जैसी मगर उन्होंने देखा, उनको प्रणाम करके सब चले गए। अब वो गए आगे और वहाँ पे उन्होंने गौरांग चंद्र और विष्णुप्रिया की डीटीज ली, और जैसी ही उन्होंने ली और अपने हार्ट पे लगाई, तो हार्ट में लगाते ही उनको बिजली जैसा करंट लगा और डीटीज में से लाइट निकलने लगी। सब बाहर से देख रहे थे, गोडाउन में से लाइट निकल रही है, क्या हो रहा है, सारे सांप भाग रहे हैं। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा। फिर वो डीटीज लेके आए, उन्होंने लेके गए, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि 5 डीटीज और बनाओ राधा कृष्ण की, और इनको इंस्टॉल करो अलग अलग जगह, और अपनी प्रीचिंग शुरू करो, वहाँ पे सबको सेवा दो, प्रीचिंग शुरू करो। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने ये 6 डीटीज हो गई, एक गौरंग चंद्र विष्णुप्रिया और 5 और राधा कृष्ण की डीटीज उन्होंने बनवाई। वो आज भी दर्शन कर सकते हो, अलग अलग जगह पे है। एक खेतुरी गांव में तो गौरंग विष्णुप्रिया है, और फिर नीचे भगवान गोला में राधा कृष्ण की डीटीज़ हैं, और फिर ऐसे गंभीला में भी है, आसपास जो गांव है वहाँ पे डीटीज़ हैं। तो वहाँ पे तो उन्होंने कहा 5 डीटीज़ का कैसे हम एस्टैब्लिश करें। मैं कहा उससे पहले नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मतलब ये डीटीज़ जब हम एस्टैब्लिश करेंगे मंदिर में, तो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो वैष्णव होने चाहिए। तो उन्होंने प्लान किया कि हम लोग महाप्रभु का गौर पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे इस साल, इसमें सारे वैष्णवों को बुलाएंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल लार्ज स्केल में, सबसे पहला वैसे गौर पूर्णिमा फेस्टिवल किसने किया था, किसी को पता है किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने? नहीं, सबसे पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल गौरीदास पंडित ने किया था, हृदय चैतन्य दास जी के गुरु। सबसे पहला फेस्टिवल उन्होंने किया था, मगर वो स्मॉल स्केल पे था।
और भी लोग करते होंगे अपने अपने स्मॉल स्केल पे। एक लार्ज स्केल पे सबसे पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतूरी गांव में किया, जिसमें सारे डिवोटीज को बुलाया। जगन्नाथपुरी से, नवदीप से, कटवा से, श्रीखंडा से, जाजीग्राम से, अंबिका कलना से, मुर्शिदाबाद से, और महेश पंडित, रूट पंडित कैलकाटा के पास जो जगह है वहाँ से, हावड़ा से, 24 परगना से, आपका छठग्राम से, वहाँ से डिवोटीज आए। सब बीरभूम से, सब जगह से डिवोटी आए, जगन्नाथपुरी से, रेमुणा से, सारे डिवोटीज आ गए अपना अपना ग्रुप लेकर। और प्लस जहानबा देवी खड़दा से जहानबा देवी, वीरभद्र गोसाई, इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स सब आए। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और संतोष दत्त, इन्होंने मिलके पूरा अरेंज किया फेस्टिवल। नरोत्तम दास ठाकुर के 3 मेन शिष्य भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, इन्होंने वैसे तो बहुत सारे शिष्य बनाए। 3 मेन शिष्य थे। एक थे रामकृष्णाचार्य, एक दूसरे थे हरि रामाचार्य और तीसरे थे गंगा नारायण चक्रवर्ती। 3 मेन डिसाइपल्स थे, रामकृष्णाचार्य, हरि रामाचार्य और गंगा नारायण चक्रवर्ती। 3 मेन डिसाइपल्स थे। और एक्चुअली जो हरि रामाचार्य हैं, हरि रामाचार्य के एक्चुअली गंगा नारायण चक्रवर्ती के कोई बेटा नहीं हो रहा था, तो हरि रामाचार्य जी ने अपना एक बेटा कृष्णचरण चक्रवर्ती उन्होंने गंगा नारायण चक्रवर्ती को दे दिया, अडॉप्ट कर दिया था। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती के एडॉप्टेड सन और डिसाइपल कृष्णचरण चक्रवर्ती के शिष्य, उनके बेटे और शिष्य राधा रमन चक्रवर्ती, और राधा रमन चक्रवर्ती के शिष्य थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो हमें पता है, जिन्होंने नरोत्तम अष्टकम लिखा है, जो मैंने शुरू वहीं से किया था, जो महान आचार्य हैं। तो ये सब बहुत मेन डिसाइपल्स थे। नरोत्तम दास ठाकुर, इन सारे नरोत्तम दास ठाकुर के डिसाइपल्स ने, हरि रामाचार्य, रामकृष्णाचार्य, गंगा नारायण चक्रवर्ती, इन्होंने सब ने, और ऑफ कोर्स कृष्णचरण चक्रवर्ती जो उनके डिसाइपल हैं, सब ने मिलके, श्रीनिवासाचार्य, और सब ने मिलके बहुत बड़ा फेस्टिवल किया। और जहानबा देवी ने उसको प्रिसाइड किया। जहानबा देवी उस टाइम पूरे गौड़िया वैष्णव समाज की, जहानबा देवी और उनके बेटे वीरभद्र गोसाई पूरे वैष्णव समाज के मेन लीडर थे, गौड़िया वैष्णव जी के, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के हेड थे। तो वो भी वहाँ पे आई और वहाँ पे उन्होंने फिर सबको इनवाइट किया, सबके लिए कुकिंग की, और जो वैष्णव सेवा की वो अनपैरेलल्ड थी। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर ने वहाँ पे, सबने कहा कि आप कीर्तन कीजिए, अपना कीर्तन सुनाइए। नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन जब गाना शुरू किया तो पत्थर पिघलने लगे, पूरा खेतूरी गांव हिलने लगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व वहाँ पे प्रकट हो गए सब। और ऐसा सबके बीच में सब कीर्तन करने लगे, किसी को होश ही नहीं था। पंचतत्व डांस कर रहे हैं, पंचतत्व के साथ हरिदास ठाकुर और स्वरूप दामोदर सबके सब प्रकट हो गए वहां, और बाकी सारे डिवोटीज। तो वो एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर की लाइफ में अगर कोई मेन इवेंट है तो वह खेतूरी गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, जिसको बहुत डिटेल्स में नरोत्तम विलास में, भक्ति रत्नाकर में इस फेस्टिवल को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप खेतूरी फेस्टिवल नरोत्तम दास ठाकुर की लाइफ से हटा दोगे तो उनकी लाइफ बिल्कुल इनकम्प्लीट रह जाएगी, जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है खेतूरी गांव में। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने फिर जब फेस्टिवल खत्म हुआ तो सारे डिवोटीज फिर उनको वापस भेजा। जहानबा देवी ने उस फेस्टिवल में एक बहुत मेमोरेबल सेमिनार किया। सेमिनार समझते हैं ना, उन्होंने सेमिनार किया वहाँ पे, और सेमिनार थे गौड़िया वैष्णव सिद्धांत क्या है। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर के टाइम तक सहज्यापंथी बहुत शुरू हो गई थी, अपा संप्रदाय बहुत आ गए थे। तो उन्होंने कहा सारे वैष्णव तो हैं ही, जहाँ जहानबा देवी हेड थी उन्होंने बताया कि असली सिद्धांत क्या है और सहज्य सिद्धांत क्या है। उन्होंने वहाँ पे सेमिनार दिया एक, मतलब ऑलमोस्ट पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल खेतूरी गांव में, और पहला सेमिनार गौड़िया वैष्णव समाज का एक इतने बड़े स्केल पे, वो भी खेतूरी में हुआ। दैट वाज इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग नहीं। तो फिर उसके बाद खेतूरी फेस्टिवल ख़त्म हो गया। नरोत्तम दास ठाकुर ने उसके बाद वहाँ पे बहुत प्रीचिंग की, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर ब्राह्मणों को कन्वर्ट कर रहे थे वैष्णव में। उस टाइम ब्राह्मण लोग बहुत मानते थे हम ब्राह्मण हैं,
ये वैष्णव तो बकवास गाते बाते रहते हैं, तो नॉनसेंस है। नरोत्तम दास ठाकुर खुद ब्राह्मण नहीं थे, कायस्थ परिवार से थे। तो उन्होंने कहा खुद भी ब्राह्मण नहीं है, कायस्थ है, और ब्राह्मणों को इनिशिएट कर रहे हैं, कायस्थ होकर ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहे हैं। तो कई लोग नरोत्तम दास ठाकुर का मर्डर करने की चाहते थे, ये डॉक्यूमेंटेड है, मारना चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मणों को हजम नहीं हुआ। और इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़े क्या कहते हैं स्कॉलर, रूपनारायण, ये रूपनारायण अलग है, जो विश्वनाथ ठाकुर के टाइम वो अलग था। रूपनारायण एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, उससे बोला कि तुम जाके डिबेट करो नरोत्तम दास ठाकुर से, हरा दो। तो रूपनारायण एक बहुत बड़ा राजा था, नरसिंह देव का मिनिस्टर था वहाँ पे, कुलगुरु। तो उन्होंने कहा कि हम हराएंगे, बकवास है। उसने उल्टी पट्टी बढ़ा दी कि ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मणों को ख़त्म कर रहा है, ये निंदा कर रहा है वेदों की, कायस्थों की दीक्षा दे रहा है, ये क्या कर रहे हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, हम भी चलते हैं, हम भी सारे अपने आर्मी लेके चलते हैं, जब तुमसे हार जाएगा ये तो वहीं पकड़ के बंदी बना के ले आएंगे इसको। तो ये लोग गए वहाँ। तो नरोत्तम दास ठाकुर थोड़ी टेंशन में थे कि ये रूपनारायण अपने पूरे स्कॉलर्स के साथ आ रहा है डिबेट करने, क्या होगा। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामकृष्णाचार्य ने कहा कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। तो ये लोग गए, मतलब गाँव के जब थोड़ी बाहर रुके हुए थे, तो रामकृष्ण चक्रवर्ती, गंगा नारायण चक्रवर्ती ने दो दुकानें लगा ली वहीं। एक पान की दुकान लगाई और एक लगाई थोड़े जो नहीं होते पॉट्स होते हैं मिट्टी के, कुल्लड़ और ये सब, उसकी दुकान लगा ली। तो वहाँ पे लोगों ने खाना वाना खाया, उनके कैंप वालों ने, स्कॉलर्स ने, राजा ने। उन्होंने कहा अभी देखो कुछ पान मिले, कुछ मिले तो ले आओ, और कुछ कुल्लड़ उल्लड़ मिले ले आओ। तो गए तो उनसे पूछा कि पान है, तो उन्होंने कहा कि अस्थि। उन्होंने कहा ये क्या है, संस्कृत में बोल रहे हैं। तो पानमस्तु। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, कितने चाहिए, संस्कृत में क्या बोलेंगे, मैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एनीवे वो संस्कृत में बोलने लगे। तो इन्होंने कहा ये संस्कृत में कैसे बोल रहे हैं, ये पान वाला और ये। फिर मुझे तुम लोग कौन हो। तो उन्होंने कहा हम तो नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य हैं, काम ये करते हैं, क्या करें। तो उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने कहा हम लोग क्या करें। तो पान, तो उसको वो बड़े बिल्डर हो गए। तो आप लोग को आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें संस्कृत कैसे आती है। उन्होंने कहा हम तो शिष्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मगर आप लोग कौन। उन्होंने कहा हम तो स्कॉलर्स हैं, हम तो पंडित हैं, हम तो नरोत्तम दास ठाकुर से बात करने आए हैं, तुम्हारे गुरु से ही। तो उन्होंने कहा क्या बात करने हो, हमें बताना ज़रा। तो उन्होंने कहा अरे तुम तो पान वाले हो, क्या होगा। तो उन्होंने कहा आप बताओ सही। तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कुछ वेदों से, उन्होंने खट आंसर दे दिए। तो घबरा गए। उन्होंने कहा ये पान वाले। उन्होंने सारा डिस्कशन की, हार गए पूरे, सब भागे रूपनारायण के। उसने कहा ये तो पान वालों ने हमें हरा दिया, तो नरोत्तम क्या होंगे। उन्होंने कहा मत जाओ, आपकी बेइज्जती होगी। तो रूपनारायण भी घबरा गया। उसने राजा को बोला क्या करें। राजा ने बोला क्या करें। बोला चलो कल सोचेंगे। सो गए। रात को रूपनारायण के सपने में दुर्गा देवी आई, काली। उन्होंने कहा रूपनारायण कुत्ते, तूने वैष्णव की अपराध कर दिया, अब तो मैं तुझे मारूंगी। और जो नरसिंह राजा है उसके भी सपने में दुर्गा आई। उन्होंने कहा कि तू पागल है, वैष्णव के प्रति अपराध, नरोत्तम के प्रति अपराध, नरोत्तम तो हम मेरे आराधनीय है और मैं तुझे भी फाड़ दूंगी। तो डर गए दोनों, नींद खोली। रूपनारायण के पसीने छूट गए। वो भागे राजा के पास आया, मुझे सपना आया, दुर्गा तो मार देती मुझे, हमें शरण लेनी पड़ी नरोत्तम दास की। नरसिंह, उसने कहा मुझे भी सपना है, अभी चलते हैं। ठीक है। तो अगले दिन गए, नरोत्तम दास ठाकुर की शरण ली। बाद में जो नरसिंह राजा है वो अपनी वाइफ को भी लेके आया, रूपमाला। और नरसिंह, रूपनारायण और रूपमाला, तीनों के तीनों नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य बन गए। ऐसे ही नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बहुत बड़े डेकॉइट चांद राय, उसको भी अपना शिष्य बनाया था। वो तो बड़ी बड़ी स्टोरीज है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत, मतलब ये तो सिर्फ एक बूंद, नरोत्तम विलास में थोड़ा सा रिकॉर्डेड होगा, पता नहीं क्या क्या नरोत्तम दास ठाकुर ने किस किस को भक्ति दी, प्रचार किया। और फिर अपने एंड में
नरोत्तम दास ठाकुर को बहुत तेज बुखार हो गया और वो लेट गए। तो जितने भी, तो ऑफ कोर्स उनकी तो ब्राह्मण लोग तो निंदा करते ही थे, सबके ब्राह्मण आ गए। उन्होंने कहा देखा ना, यही हाल होता है, जो वेद नहीं पढ़ते, नाचते गाते रहते हैं, ढैं करके गौर हरी, ये मंत्र नहीं पढ़ते हैं, मगर ये क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं वेदों की। तो उन्होंने कहा ये देखो, आप पे पड़ गया ना, बीमार हो के मर रहा है, देखा सड़ के। तो रामकृष्ण और गंगा नारायण चक्रवर्ती हरिराम राय ने उन्होंने प्रे की, नरोत्तम दास ठाकुर अगर आप ऐसे चले जाएंगे, हमें पता है कि आपको कोई बुखार नहीं हो, आप तो विरह में आप दुखी हैं, तो अगर ऐसे चले जाएंगे तो नरक में जाएंगे अपराध करके, आप प्लीज़ वापस आ जाइए। तो नरोत्तम दास ठाकुर एकदम से खड़े हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, इनको बचाने के लिए मैं वापस आता हूँ। मैं वो सारे के सारे, उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया, उन्होंने सबने शरण ले ली उनकी। फिर थोड़े टाइम बाद नरोत्तम दास ठाकुर ने रामकृष्णाचार्य गंगानारायण चक्रवर्ती को बोला, अब मैं सह नहीं सकता भगवान कृष्ण से दूर रहकर, तो मुझे पद्मा नदी के पास लेके चलो। तो पद्मा नदी के पास एक और जगह है जिसको बोलते हैं इमली तला। तो एक तो आपका प्रेम तला, एक इमली तला, तो वहीं प्रेम तला के पास एक और पेड़ है इमली का, तो वहाँ पे भी घाट है। तो उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ लेके चलो। वहाँ पे उन्होंने स्नान किया और उन्होंने रामकृष्णाचार्य और गंगानारायण चक्रवर्ती से बोला कि मेरे शरीर को तुम साफ करो, तुम रब करते रहो, जैसे ऐसे वो, और हरे कृष्णा बोलते रहो, वो ऐसे ऐसे रब करते रहे और उनका शरीर दूध बन के गंगा पद्मा नदी में मिलने लगा, नीचे से मेल्ट होता गया, पिघलते 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 दूध बन के सब निकल, उनकी फूल माला बनी। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर की जो आज समाधि है वो पुष्प समाधि है, रियल समाधि कहीं नहीं है। तो वृंदावन में जो समाधि है पुष्प समाधि है, और जो वहाँ पे खेतुरी गांव में समाधि है पुष्प समाधि है, और खेतुरी गांव के पद्मा नदी के इस तरफ जियागंज है जहाँ पे वो प्रीचिंग करते थे, वहाँ पे भी पुष्प समाधि है। इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी लीला विराम की। सो मैंने तो एक थोड़ा संक्षेप में आपको बता दी है सारी चीज़ें, बट इट्स वेरी प्योरिफाइंग। हरे कृष्णा। नरोत्तम दास ठाकुर की जय।